नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे जनरल सर्जरी के वीडियो में हमने पिछले बार आपको बताया था कि जो पिछले वीडियो में कि पित्त की थैली की पथरी, पित्त की थैली की पथरी है तो आपको कैसे पता चलेगा। अचानक पेट में दर्द हुआ तो उसका सिम्टम हमने बताया कि दाहिने तरफ पेट में दर्द होगा, पीछे तरफ रेडिएट होगा। तो हमको महसूस करना चाहिए, अब सोचना चाहिए कि पित्त की थैली की पथरी हो सकती है। अब एक सबसे कॉमन जो हम लोगों से क्वेश्चन होता है कि सर पित्त की थैली की पथरी किसको ज़्यादा होने की संभावना होती है, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो अगर हम अपने एक रिसर्च की या क्लास की या अपने जो टेक्स्ट बुक की बात करें, जो एक रिकॉर्डेड दिया गया कि किसको पित्त की थैली की पथरी होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उसमें एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। वो फार्मूला होता है 5F फार्मूला। 5F यानी 5 बार एफ करके है कि उसमें उन लोगों को ज्यादा होती है। तो जो पहला एफ होता है वो होता है कि फीमेल। तो सबसे कॉमन हम देखेंगे, अगर अपने आसपास आप लोग नजर बढ़ाएं तो अगर 10 लोगों के बारे में सोचें पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें 8 7 या 8 महिलाएं होती हैं, 2 या 3 केवल मेल होते हैं। तो पहला एफ होता है कि फीमेल, फीमेल में गॉलब्लैडर स्टोन होने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा क्या है कि फैट, ऐसी महिलाएं या ऐसे लोग जिसमें फैट का डिपोजिशन ज्यादा होता है, क्योंकि जो पिछले वीडियो में बताया था ना कि जो पथरी है वो कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा बनती है। तो जो फैटी लोग होते हैं उसमें गॉलब्लैडर स्टोन होने की संभावना ज्यादा होती है। तीसरा क्या है कि 40 का मतलब अगर 40 साल के एज ग्रुप के लोग जो हैं उसमें ये संभावना बढ़ जाती है इन कंपेरिजन टू 20 साल के नीचे और 60 साल के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता है, अभी भी पेशेंट आया था जो 12 साल की लड़की है, उसको गॉलब्लैडर स्टोन है। 6 साल 7 साल के बच्चे में हमने देखा है उसमें गॉलब्लैडर स्टोन कभी कभी निकल आता है। लेकिन ये कॉमन जो होता है वो 40 के एज ग्रुप में होता है कि 40 जिसकी एज ग्रुप है उसमें ज्यादा उम्मीद होती है। इसके अलावा फर्टाइल, ऐसी महिलाएं जो मल्टी पैरा हैं, जिसमें जिनके 2 या 3 बच्चे हैं, जो फर्टाइल लेडीज कही जाती हैं, उसमें संभावना ज़्यादा होती है कि उसमें पित्त की थैली की पथरी बने। इसके अलावा जो पांचवा एफ है वो होता है कि फेयर, कि जो एक रेसेस होते हैं जो इस उसमें यूरोप या उधर पाए जाते हैं उन कंट्री में, जो जिनकी स्किन ज़्यादा मुलायम या कहिए फेयर होती है, उसमें संभावना बनती है। लेकिन कभी कभी इस एफ का जो मैटर होता है वो हम लोग फैमिली से भी लेते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री है कि घर में लोगों को, फादर को मदर को पित्त की थैली की पथरी हो रखी है, तो एक कॉमन सोचा जाता है कि उससे रिलेटेड होती है कि फैमिली हिस्ट्री है तब भी हमें पित्त की थैली की पथरी हो सकती है। तो जो क्या हुआ कि इसमें फीमेल को, फैटी लोगों को, फेयर स्किन को, 40 की एज ग्रुप में, और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इन लोगों को पित्त की थैली की पथरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। खान पान का जहाँ तक हम करें कि जो जिनमें फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है उसमें पित्त की थैली की पथरी बनती है। होता क्या है कि लीवर के साथ गॉलब्लैडर अटैच होता है। नॉर्मली एक यहाँ हिपैटिक निकलती है, यहाँ से सिस्टिक डक्ट निकलती है, ये दोनों कॉमन बाइल डक्ट बनता है और यहाँ पित्त की यहाँ जो है आंतों में आके खुल जाता है। यहाँ एक द्वार दरवाजा होता है जिसके तरफ ये बाहर आता है। तो यहाँ से जो बाइल निकलता है लीवर से, वो क्या होता है कि जब हम कुछ खाते पीते हैं उसको पचाता रहता है और जो बचता है वो हमारे गाल ब्लैडर में यहाँ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने पूड़ी खा ली तो उस समय अचानक हमें बाइल की ज्यादा जरूरत होती है, तो जो ये स्टोर बाइल होता है हमारे गाल ब्लैडर में, ये निकल के आता है और उसको पचा देता है। तो गाल ब्लैडर काम क्या हमारे शरीर में है कि बाइल को केवल स्टोर करना। जब भी एक्स्ट्रा बाइल की जरूरत होती है तो यहाँ से निकल के वो बाइल आके उस खाने को पचाता है। लेकिन यही जो बाइल वहाँ इकट्ठा होता है, यही धीरे धीरे इन्फ्लेम होकर कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके और संभावना बन जाती है कि यहाँ की पथरी बना लेती है, इसमें इकट्ठा रहती है। जब भी ये पथरी का मूवमेंट होता है और गॉलब्लैडर वॉल में इन्फ्लेमेशन होता है, मरीज को दर्द शुरू हो जाता है। तो इसी कारण होता है कि ये पथरी का जो मूवमेंट हुआ इसका इन्फ्लेमेशन हुआ, यानी पित्त की थैली में सूजन हो गई। तो कभी कभी ये पथरी आके यहाँ भी अटक जाती है और हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि ये पित्त की नलकी की पथरी होती है। वो पित्त की थैली से अलग होती है लेकिन यहीं से आके यहाँ अटकती है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं।
तो कभी भी आपको लगे कि दर्द हुआ और आपको अल्ट्रासाउंड आपने कराया, पित्त की थैली की पथरी निकली, तो कभी भी इसको अवॉइड ना करें। अगर इसको अवॉइड करते हैं और छोटी पथरी होती है, 5 से 7 एमएम की जो पथरियां होती हैं, उसको पित्त की थैली में पित्त की थैली की जो नलकी होती है उसमें जाके अटकने की संभावना ज्यादा हो जाती है, और जो पित्त की थैली की पथरी है उससे बड़ी बीमारी हो जाती है जिसको कोलिडोकोलिसियासिस कहते हैं, कि नलकी की पथरी। उसमें फिर हमको एक साथ 2 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो कभी भी पता चले कि हमें गॉलब्लैडर स्टोन है तो उसको तुरंत सर्जिकल प्रोसीजर होती है, सर्जरी के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, इसको तुरंत निकलवाएं। और अगर लगता है कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर दें। कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।